हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है मंथली मूविंग एवरेज। देखिए, मंथली मूविंग एवरेज तीन तरीक़ों से बेसिकली यूज़ किया जाता है। डेली मूविंग एवरेज जिसको हम DMA कहते हैं, वीकली मूविंग एवरेज जिसको हम WMA कहते हैं। देखिए, WMA के दो तरीके होते हैं। एक WMA होता है वेटेज मूविंग एवरेज, ठीक है, और एक WMA होता है वीकली मूविंग एवरेज। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं वो मंथली मूविंग एवरेज। लेकिन देखिए, डेली मूविंग एवरेज को लोग किसी भी टाइम फ्रेम पर डेली मूविंग एवरेज और मंथली मूविंग एवरेज जिस तरीके से हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा एक डिफरेंस है, यूज़ करने में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम पहले समझ लें, फिर ये समझेंगे कि किस तरीके से प्राइस बिहेवियर पे काम करना है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक, ट्रेड एग्जीक्यूशन तक पहुंचना हमारा एक लक्ष्य होता है। किसी भी ट्रेड प्लान को जब हम सीखते हैं, कोई भी सेटअप सीखें, तो एग्जीक्यूशन तक कैसे पहुंचना है वो हमारा एक लक्ष्य होता है। तो हम बिल्कुल एंड तक इस सेशन को आप देखेंगे और एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, डेली मूविंग एवरेज मतलब डेली के कैंडल्स के सभी। अगर यहाँ पर निफ्टी का आपसे कोई कहे कि 3 मई से लेकर अभी तक 7 जून तक इतने समय का टाइम ड्यूरेशन का एक डेली मूविंग एवरेज बता दीजिए, तो आप पूछेंगे किस बेसिस पे बता दूँ। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि डेली के क्लोजिंग बेसिस पे बता दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 7, 8 मई, इस तरीके से करके सारे सेशंस की क्लोजिंग की, 3 मई की क्लोजिंग 22,000, 4 मई की क्लोजिंग 22,500, ऐसे करके मैंने सारे सेशंस की क्लोजिंग लिख ली और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सेशंस की टोटल कैंडल्स कितनी बनी है, तो ये डेली मूविंग एवरेज निकल आया। अब इस डेली मूविंग एवरेज को यहाँ पर एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। एवरेज अपने आप में डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। अगर अगले सेशन का एक कैंडल और बन जाएगा तो एवरेज जो कल होगा वो आज बदल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज एक ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई स्टैटिक नहीं है, रुकता नहीं है, चलता रहेगा। जैसे जैसे प्राइस की कैंडल्स बढ़ती जाएंगी, जैसे टाइम गुजरता जाएगा, एवरेज भी अपना जो प्राइस है वो चेंज करता रहेगा। तो 22 दिन का डेली का एवरेज निकाल लिया, लेकिन डेली के एवरेज की लाइन हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी लगा लेते हैं, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी लगा लेते हैं, एवरेज वही रहेगा, प्राइस नहीं बदलेगा। और ये देखते हैं कि कोई प्राइस अगर डेली के एवरेज के पास आ जाए तो वहाँ खरीदारी जरूर पड़ी होगी, अगर ऊपर से आया तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अब खरीदारी कैसे प्लान की जाती है, कैसे फॉर्मेशन देखेंगे, वो सब आगे की बात, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल इसका उलट कर रहे हैं, बिल्कुल इसका उलट कर रहे हैं। कहने को हम कह रहे हैं कि मंथली मूविंग एवरेज पर काम करेंगे, लेकिन करेंगे डेली बेसिस की क्लोजिंग से ही। क्या बोला, दोबारा से रिपीट कीजिए साथ में। मैंने कहा, कहने को मैं कह रहा हूं कि मंथली मूविंग एवरेज पे काम करेंगे, लेकिन करेंगे डेली बेसिस पे ही, डेली के टाइम फ्रेम पर ही। कैसे ये संभव है बताइए, अब समझिए। कुछ एवरेज इस तरीके के बाजार में है जिनको आप कभी भी यूज़ करें, बस उनकी रिलायबिलिटी, यूज़ करने का तरीका आपको पता हो। तो जैसे कि 20 और 21 का औसत, जैसे कि 125 या 120 का एवरेज, जैसे कि 245 या 250 का एवरेज। अब ये तीन ही एवरेज मैंने क्यों मेंशन किए, ये देखिए, ये मंथली डेली बेसिस पे करना है ऐसा नहीं, डेली के टाइम फ्रेम पर ये सारे एवरेजेस की बात कर रहा हूँ। 20 या 21 का औसत डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा 120 125 का औसत अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, इसके बाद आप 240 245 250 का एवरेज यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इसका मतलब क्या है, अगर हम कभी भी मूविंग एवरेज में एक ड्यूरेशन फिल करते हैं, ये तो कई बार मैंने आपको समझाया हुआ है ना, ये पॉइंट तो कभी आपसे मिस हुआ नहीं होगा। मूविंग एवरेज पे मैंने बहुत सारे सेशन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मूविंग एवरेजेस के सेशन नहीं देखे तो एक लिंक तो मैंने, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक लिंक मैंने वहाँ पर एक वीडियो का पढ़वा दिया है, वो जाकर आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद और सेशंस, इस चैनल को ओपन करके मूविंग एवरेज का 8 का पूरा सेटअप हुआ, 21 और 6 एक्सपोनेंशियल का सेटअप हुआ, उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको पता लगेगा। एक कर्विंग एवरेज का जो मैंने क्लास किया था, ये क्लासेस को ज़रूर देखिए, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर जब हम लेंथ को फिल करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, अगर हम यहाँ पर 21 लिख रहे हैं मतलब पिछले 21 दिन का औसत हो गया सर। अगर यहाँ पर हम 20 लिख रहे हैं मतलब पिछले 20 दिन का औसत हो गया। और 20 और 21 के एवरेज का इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, एक महीने में टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन 20 या 22। अगर एक भी वीकेंड के अलावा आपका हॉलीडे नहीं पड़ा तो 22 ट्रेडिंग सेशन, एक दो पड़ गए तो 20 या 21। तो हम इसके मिडिल पीरियड में रहते हैं कि 21 का एवरेज यूज़ किया जाए। अच्छा, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्लोज है, और क्लोज बेस से हमको हटना नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि प्राइस में एवरेज
एवरेज पर ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एवरेज नहीं बदलेगा, 21 का औसत नहीं बदलेगा, लेकिन 21 के औसत पे किन किन तरीकों से ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा वो तरीके और होते हैं, उनको बदलना होता है। तो एक प्रोसेस मैं आज आपको समझाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ट्रिक की तरह है, जबकि वो प्योर प्राइस एक्शन सेटअप है। प्राइस एक्शन और एवरेज का एक सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि ये ट्रिक है, कोई सेटअप है, सेटअप नहीं, प्योर प्राइस एक्शन सेटअप, ठीक है। समझिए कैसे। अब देखिए, एक बात बताइए, अगर इंस्टीट्यूशन बायर कभी भी अपनी खरीदारी प्लान कर रहे होंगे तो उसके 3 बेस होंगे। या तो डेली टाइम फ्रेम पर वो खरीदारी कर रहे होंगे, या वीकली, या मंथली। यही 3 ट्रेड प्लान होते हैं ना एज अ इंस्टीट्यूशनल। अगर आपके पास एसआईपी का पैसा है, जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपीज डाल रहे हैं, या आप एलआईसी की पॉलिसीज चला रहे हैं, या बैंक में अपना पैसा रखे हुए हैं, एफडी किए हुए, तो आपके पैसे को जैसे यूटिलाइज करेंगे उसके बेस 3 है, स्ट्रक्चर 3 ही है। उनके ट्रेड प्लान 3 तरीके के होंगे। इन्वेस्टमेंट कि बाजार में वो अपना पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका मात्र 3 तरीका होगा। या तो डेली बेसिस पे उनका कोई ट्रेड प्लान होगा कि आज की आज खरीदारी करनी है, कितना पैसा लगाना है। या वीकली बेसिस पे उनका कोई ट्रेड प्लान होगा कि आज के आज खरीदारी करनी है और ऐसे अगले 5 दिन तक खरीदारी करनी है, 1 हफ्ते खरीदारी करनी है। या फिर मंथली बेसिस पे होगा। इसके बाद जब रेस्ट ऑफ अमाउंट होता है, जैसे कि जब लार्ज कैप शेयर्स में खरीदारी की जाती है ना, जैसे कि एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, रिलायंस हुआ, ये शेयर्स हुए, जैसे कि हीरो मोटो हुआ, इन शेयर्स में जब बाइंग की जाती है तो इनकी बाइंग साइकिल लंबी होती है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी होती है। वहीं पर हम लोग यूज़ करते हैं 120 125 जो मैंने एवरेज बताया आपको, और उसके बाद 240 250 का एवरेज। जब आपकी एनुअली साइकिल हो, जैसे कि एनुअल साइकिल की मैं बात करूं तो आप देखेंगे अभी सन टीवी का चार्ट देखेंगे, सन टीवी का चार्ट देखें तो एनुअल साइकिल में बाइंग है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे प्राइजेक्शन मैं आपको बता सकता हूं एक एक करके। अगर आप बात करें तो एम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनसर्व, अब इसके साथ अगर आप देखें तो देख सकते हैं बजाज फिनसर्व, ये सारी वीकली साइकिल हैं। 2021 के हाई लगे थे, अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, आप जाकर चार्ट्स को देखिएगा। अभी मैं इन सारे टॉपिक्स को अगर एक साथ ले आऊँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा और आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, सेशन के बाद जाकर आप लोग चार्ट्स देखिएगा। अब देखिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर खरीदारी कर रहे हैं और मैंने डेली टाइम फ्रेम पर 21 का औसत यूज़ किया क्लोजिंग बेसिस का, मतलब पिछले 21 दिन में जब भी जिस स्तर पर भाव बंद हुआ उन 21 दिनों का क्लोजिंग बेसिस पे हमको औसत भाव मिल जाएगा। जैसे निफ्टी का अभी एवरेज प्राइस पिछले 21 सेशन का क्या आ रहा है, 22,590। क्या आ रहा है, 22,590। बात क्लियर हुआ। तो जब डेली टाइम फ्रेम पर हम एक एवरेज ढूंढ लेते हैं कि ये बायर का एवरेज है, अच्छा कोई प्राइस अगर एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब जो औसत भाव है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो जितनी बायर्स की खरीदारी है, एवरेज प्राइस है उनका, उससे नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये सेलर की साइड प्राइस हुआ कि नहीं हुआ, सेलर की साइड प्राइस हुआ। अगर कोई प्राइस एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये बायर साइड प्राइस हुआ कि नहीं हुआ, जितनी बायर्स की खरीदारी का औसत भाव उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी आप डिमांड में है और यहाँ पर आप सप्लाई में। लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं। महत्व किस बात का है, बस एक बात का, कभी भी प्राइस सेलर साइड से लौट कर कभी भी अपने 21 के औसत के पास पहुंचेगा तो सबसे पहला डायरेक्शनल मोमेंटम क्या होता है, नॉन बायस्ड। क्या बोला मैंने, नॉन बायस्ड। नॉन बायस्ड का मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्राइस लौट कर कभी भी हायर लेवल से लौट कर एवरेज के पास आएगा, 21 के डेली मूविंग एवरेज के पास आएगा, इसको डीएमए हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर 21 का औसत यूज कर रहे हैं। लेकिन ये है क्या, एक महीने का औसत है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, मंथली मूविंग एवरेज। एक महीने का एवरेज हम देख रहे हैं, पिछले एक महीने की खरीदारी, पिछले 22 दिन 21 दिन में जो भी ट्रेड हुआ है उसका औसत हम देख रहे हैं। तो कभी भी प्राइस लौट कर अपने 21 दिन के औसत के पास आता है तो वहाँ उसका जो रिएक्शन होता है वो नॉन बायस्ड होता है। ना तो वो प्राइस किसी बायर की तरफ होता है, ना ही वो प्राइस किसी सेलर की तरफ होता है। अच्छा, जब भी प्राइस का डायरेक्शनल मोमेंटम नॉन बायस्ड होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, नॉन बायस्ड होगा तो प्राइस का रिएक्शन कैसा होगा पता है, प्राइस का रिएक्शन होगा हर बार वो लो ब्रेक करेगा, दोबारा से एवरेज के ऊपर आएगा, फिर लौट कर एवरेज के नीचे आएगा, फिर एवरेज के ऊपर जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर ये निफ्टी का टाइम फ्रेम, हम डेली टाइम फ्रेम पर ये 21 का एवरेज लगाकर बैठे हैं। प्राइस यहाँ पर देखिए मोमेंटम में था, मोमेंटम के बाद लौट कर एक बार यहाँ पर आया, अपसाइड डायरेक्शन मोमेंटम किया, तुरंत नीचे आया, लो ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर लो ब्रेक किया, फिर हायर साइड जा रहा है, फिर कॉस्ट पर आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर लो ब्रेक किया। अब आप बोलेंगे कि इस एवरेज को यूज़ कैसे करना है। अब सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, आप एवरेज को समझ लेते हैं कि 21 के औसत को यूज़ करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन तो आना चाहिए कि खरीदारी होगी कैसे, ये प्लान करना क्या कौन बताएगा आपको। अब यहीं पर
ये जो नॉन बायस्ड प्राइस एक्शन है, यहाँ पर हमको टेक्निकल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एवरेज की कर्विंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मैंने कहा एवरेज का वीडियो चलिए मैं टेलीग्राम में पिन करा दूंगा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं वो वीडियो कर्विंग का जो एवरेज का है वो पिन करा दूंगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी सेशंस आप चैनल को डायरेक्टली विजिट करके एक एक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस एवरेज को यूज करने का ये जो नॉन बायस्ड मैंने लिखा, इसी को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं डोजी। नॉन बायस्ड होना मतलब प्राइस में बायर सेलर का इक्वल हो जाना, ठीक है। अगर कोई प्राइस ऊपरी स्तर से इस तरीके से गिरकर आया और उसके अपने एवरेज प्राइस के पास आ गया सर, एवरेज प्राइस के पास क्या होगा? अब देखिए नॉन बायस्ड क्यों होगा? हायर लेवल से शॉर्ट सेलिंग चल रही है, बिकवाली चल रही है, तो ही तो प्राइस औसत के पास लौट कर आया है। और एवरेज प्राइस क्या है? बायर्स का औसत भाव है। तो कोई भी अगर आपका कोई शेयर 100 रुपए की खरीदारी है, आपके 1000 शेयर रखे हुए हैं सर, और वो प्राइस अभी तक 140 ट्रेड करता रहा, अचानक से वो लौट कर 102 101 रुपये आ जाए, आप खरीदारी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? क्यों? आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अब दोबारा लौट कर वो लॉस में जाए, तो आप वहां पर उसको एवरेज करते हैं, ठीक है। यही काम इंस्टीट्यूशंस करते हैं जब वो लॉन्ग टर्म के अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कि कोई भी प्राइस लौट कर अगर उनके औसत भाव के पास आएगा तो वहां वो खरीदारी जरूर करेंगे। अच्छा, इंस्टीट्यूशन किसी प्राइस में इन्वेस्टेड है या नहीं है, ये हम कैसे जानकारी रखें? वो हमको बताने तो आ नहीं रहे हैं सर, क्योंकि हमको कहने आते हो कि ये मैंने खरीदारी की है, अब आप यहाँ पे खरीदारी कर लीजिए। नहीं, वो उनका नॉन बायस्ड प्राइस एक्शन का बिहेवियर बताएगा कि वो यहाँ पर बायर है या सेलर है, क्या है, हमको नहीं पता वो क्या है। इंस्टीट्यूशन हो सकता है यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, उनकी लोअर लेवल पे खरीदारी हो, एवरेज के पास वो प्राइस को ना रोक पा रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। हो सकता है वो यही चाहते हो कि प्राइस जब डिप मिलेगा तब खरीदेंगे, तो एवरेज के पास ही खरीदने को बैठे हो। उनका ट्रेड प्लान हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है कि जब भी प्राइस अभी मंथली एवरेज के पास लौट कर आएगा तो हायर लेवल से शॉर्ट सेलिंग होती है और एवरेज के पास डिमांड उठने की संभावना होती है, तो प्राइस आकर न्यूट्रल हो जाता है, जिसको हमने नॉन बायस्ड कह दिया। और नॉन बायस्ड कहने का मतलब हुआ प्राइस में जो फॉर्मेशन होंगे वो डोजी फॉर्मेशन होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, डोजी फॉर्मेशन में एक बात अगर मैं टेक्निकल में आपको बोलूं, एक लाइन में तो मैं बोलूंगा डोजी फॉर्मेशन प्रेशराइज फॉर्मेशन होता है, मतलब प्राइस पर दबाव बहुत होता है। किस बात का दबाव? एक तरफ से बायर बहुत खरीदारी कर रहा है कि प्राइस को ऊपर खींचना है, एक तरफ से सेलर बहुत बिकवाली कर रहा है कि प्राइस को नीचे खींचना है। इस डोजी फॉर्मेशन में एक प्रेशर फीलिंग को अगर आपको फील करना है ना, देखिए प्राइस को महसूस करना सीखिए सर। जब तक आप प्राइस को फील नहीं कीजिएगा तो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इस तरीके की होंगी जो आप नहीं समझ पाइएगा आप क्यों कर रहे हैं। टेक्निकली पूरा हमको चीज़ों को सीखना होता है और एक को इमोशनली ट्रेड करना होता है। देखिए बाजार में जब आपका पैसा लगता है आप इमोशन के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। एज अ ट्रेडर हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसमें इमोशनलेस हो जाएं। वो कैसे संभव है? बिलीव से। जितना आपके प्राइस एक्शन पे बिलीव होगा आप इमोशनलेस होते जाइएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहां पर ये प्रेशर कैसे फील होगा। प्राइस की 100 रुपए की ओपनिंग थी और एक्यूरेट 100 रुपए की क्लोजिंग मिल गई, या 99 रुपया 90 पैसा मिल गई। इसका मतलब है कि जितना बायर ने खरीदा उतना ही सेलर ने बेचा। अगर लाख क्वांटिटी खरीदी गई तो लाख क्वांटिटी बेची गई। और यहीं पर अगर यही 100 रुपए की ओपनिंग हो और 99 रुपए क्लोज कर जाए, मतलब 1 लाख क्वांटिटी अगर खरीदी गई तो 1.5 लाख बेची गई। जो 50,000 क्वांटिटी का इंपैक्ट था प्राइस 100 रुपए से 99 रुपये हाथ हो गया सर, तो बॉडी साइज जो है नेट सेलिंग का जो इंपैक्ट है वो तो आ गया डोजी में ही। तो अगला कैंडल जब सप्लाई का बनेगा भी वो उतना इंपैक्टफुल नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। मतलब जब भी डोजी फॉर्मेशन हो तो डोजी फॉर्मेशन में बॉडी साइज जितना छोटा होगा प्राइस में नेक्स्ट मोमेंटम के एग्रेसिव होने की संभावना उतनी ज्यादा है। बात क्लियर हो गया? पॉइंट में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है NR3। NR3 का मतलब समझते हैं, इसको हम कहते हैं नैरो रेंज 3। नैरो रेंज 3 का मतलब हुआ कि टोटल 3 ट्रेडिंग सेशन लगभग, अच्छा कभी कभी 4 भी मिलेंगे, है ना, लेकिन एक बेसिक रूल है कि हम लोग 3 के आंकड़े पर जो काम करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कभी पहली बार हम पहुंचे तो अनटेस्टेड जोन कहते हैं, दूसरी तीसरी बार में मानते हैं कि अब प्राइस ब्रेकआउट करेगा। ट्रिपल टॉप जब बनता है तो ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है, ट्रिपल बॉटम जब बनता है तो ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चौथी बार अगर प्राइस टेस्ट करेगा तो मार ही देगा, डाउन ब्रेकडाउन कंफर्म है। अगर चौथी बार यहां पर टेस्ट किया तो ब्रेक हो ही कर ही देगा कोई भी रेजिस्टेंस एरिया हो। तो 3 बार कोई हाई बनता है, 3 बार लो बनता है, 3 बार हायर हाइस के फॉर्मेशन होते हैं। ये 3 का आंकड़ा बड़ा ब्यूटीफुल है सर जब आप प्राइस एक्शन में काम करते हैं सर, ठीक है। इसी तरीके से 3 कैंडल्स जिन पर बहुत दबाव हो खरीदारी का और वो कैंडल्स बनी हो किसी एवरेज के पास आकर, इसको हम कहते हैं
कि किसी के दरवाजे पे खड़े होकर उस दरवाजे को खटखटाना सर। मतलब अब हम खरीदारी कर रहे हैं और अपने एवरेज के पास कर रहे हैं, और एवरेज के पास जब खरीदारी कर रहे हैं तो दिख रहा है कि मैं बाइंग कर रहा हूं। क्यों? 3 कैंडल्स में प्रेशराइज सेलिंग, सेलिंग तो पहले से चल रही है, सप्लाई की वजह से ही प्राइस गिरकर हायर लोअर लेवल पर आया, और लोअर लेवल से प्राइस चलकर अगर पहुंचा किसी एवरेज के पास तो वो डिमांड उठाकर ही प्राइस एवरेज के पास पहुंचा। तो एवरेज के पास क्या होगी? सप्लाई होगी। जब भी आप कोई प्राइस एवरेज के नीचे है तो वो क्या है? रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एवरेज के ऊपर है तो सपोर्ट की तरह। तो कभी भी प्राइस अपने नियर बाई एवरेज पहुंचे, चाहे लोअर लेवल से चलकर पहुंचे चाहे हायर लेवल से चलकर पहुंचे, वहां पर अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 डोजी फॉर्मेशन की कैंडल बनती हैं और उन 3 कैंडल्स के हाई या लो जो भी मार्क करने के बाद ब्रेक होंगे, उनका मोमेंटम बहुत शार्प होगा। हमको बस एक बात को ध्यान रखना है कि वो प्राइस जब भी मोमेंटम की तरफ बढ़ेगा तो उन डोजी फॉर्मेशंस में बॉडी साइज ना के बराबर होना चाहिए। बस इतनी सी बात क्लियर हुआ? मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, अब समझिए। जितनी बार मैं आपको ये प्राइस दिखाऊंगा आपको लगेगा अच्छा यहाँ पर एक टॉप टू बॉटम अप्रोच का हमको यूज करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 3 कैंडल्स के आप प्राइस मार्क तो कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम पर कि हाई लो क्या है, लेकिन ट्रेड करने जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पर, ब्रेकआउट चाहिए आवरली टाइम फ्रेम पर, ब्रेकडाउन चाहिए आवरली टाइम फ्रेम पर। ये सेशन मैं 2 पार्ट में करूंगा, एक पार्ट में करना संभव नहीं होगा। अभी बता दे रहा हूं, ट्रेड प्लान नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन तक हम कैसे पहुंचेंगे। पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन मैं बता रहा हूं। इसके बाद ट्रेड प्लान क्या होगा, एसएल एरिया क्या रखेंगे, एग्जीक्यूशन क्या करना है। कई लोग इसी सेशन में लगभग समझ लेंगे जो पहले के सेशन से देखते रहे, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड सेशन एक चाहिए अलग से कि ट्रेड प्लान क्या किया जाए, उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना कमेंट करेंगे अगला सेशन में करूंगा। आपने ट्रेड द ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, आज का शाम का सेशन में ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट पे करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिएगा सर, बस एक एक पॉइंट आपको बस देखते चलना है। यहां पर प्राइस क्या हुआ सर, डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ बढ़ा। डाउनवर्ड्स मोमेंटम की जब प्राइस चलकर आया तो यहां पर ये 3 कैंडल्स के कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मेशन देखिए, 2 कैंडल्स का बॉडी साइज बिल्कुल ना के बराबर। ये कहां है? बिल्कुल दरवाजे पर, मतलब एवरेज के बिल्कुल सटीक पास होना चाहिए, एवरेज पर ही फॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन क्या करना है सर, इसके हाई इस तरीके से और लो मार्क कर लेने। कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल रुक गई, अगली कैंडल में गैप अप हुआ लेकिन अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, रिटेस्ट हुआ, प्राइस ने अगले सेशन में गैप अप करके ये मूवमेंट। बताइए अब इसकी एंट्री एग्जिट कल के सेशन में समझेंगे कि प्रॉपर प्लान क्या होता है। देखिए प्राइस यहाँ पर ट्रेड करता रहा है सर, ट्रेड करता रहा है, ठीक है। प्राइस पहुंचा यहाँ नियर बाई रेजिस्टेंस, अब एवरेज के नीचे प्राइस है तो रेजिस्टेंस मान लेना। ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन, इनमें देखिए बॉडी साइज लगभग थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें विक साइज भी ठीक ठाक 2 कैंडल्स में दिखता है। इसके हाई लो मार्क कर कीजिए सर। जैसे ही ये लो ब्रेक होते हैं डेली टाइम फ्रेम के, आवरली टाइम फ्रेम पर आपको पहला टारगेट मिलेगा। यहाँ पे शॉर्ट करते ही 19,445 से आप देखिए 19,260, ये 200-250 पॉइंट निफ्टी का बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। प्राइस दोबारा लौट कर आया इस कैंडल के पास, ये 3 कैंडल एग्रेसिवली देखिए इन कैंडल्स के। अच्छा अब कंपेयर कीजिए, ये मोमेंटम एग्रेसिव क्यों है, ये मोमेंटम इतना एग्रेसिव क्यों नहीं है, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। एग्रेसिव होने का सिर्फ मात्र एक कारण कि इन कैंडल्स के बॉडी साइज डोजी के फॉर्मेशन के बहुत छोटे हैं, तो जो प्रेशराइज फीलिंग है ना प्राइस पर, जो दबाव बन रहा है बाइंग का वो बड़ा है। तो प्राइस में जब ये हाई ब्रेक हुए तो आवरली टाइम फ्रेम पर आप बाइंग करेंगे तो 19,670 का प्राइस जो हाई लगाता है 20,200, बात के लिए 400-500 पॉइंट के मूवमेंट। अब एक बार निफ्टी में भी इन्हीं सारे प्राइजेक्शंस को हम एक एक करके गौर करके देखते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जितना बता रहा हूं उन चीज़ों को बस समझिए। यहाँ पर प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में आया, यहाँ पर कहीं नहीं रुका एवरेज के पास। अब प्राइस आकर यहाँ पर देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स जिसमें 2 विक साइज है, ये मार्क किया, इस कैंडल में हाई ब्रेक हुआ, लॉन्ग कीजिए सर। लॉन्ग करने पर आपके सामने ये मोमेंटम है, बात क्लियर हुआ। अच्छा अब आप बोलेंगे कि ये मोमेंटम यहीं पर क्यों है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन, अरे यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना ना, 3 कैंडल्स जब बनेंगी तभी वैलिड है। मैंने क्या कहा कि एवरेज के पास आप समझ नहीं पाएंगे कि कब खरीदारी करनी। अब ये एवरेज आपको इस तरीके से दिखेगा कि अप एंड डाउन कहाँ खरीदारी बन रही, लेकिन जब आप प्राइजेक्शन को इंडिविजुअलाइज करते हैं, जब आप प्राइजेक्शन को क्लास में आके सीखते हैं ना, तो मैं वहां पर आपको सिखाता हूं कि कैसे प्राइस स्टेप बाय स्टेप आपके लिए महीन होता है। आपको लगता है बाजार आपके लिए ब्रॉड हो जाएगा, आपको प्राइजेक्शन में बहुत बड़ी चीजें सीखनी नहीं। प्राइस में पहले आपको बड़े फॉर्मेशन देखने होते हैं जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं। धीरे धीरे प्राइस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, मतलब एक एक स्टेप नीचे उतरकर कैंडल तक पहुंचते हैं।
ये जो सीढ़ी बनी हुई है ना प्राइस एक्शन की, कि प्राइस धीरे धीरे महीन होता है, जैसे जैसे आपका स्किल शार्प होगा प्राइस के देखने की नीयत आपकी महीन होती जाएगी, आपकी निगाह सर और शार्प होती जाएगी। ये बात हमेशा समझिए। अब यहाँ पर ये 3 कैंडल किसी को नहीं दिखेंगी, आपने समझ लिया, अब आपको दिखेंगी हमेशा से सर। ये हाई ब्रेक हुए, आप लॉन्ग करेंगे, आपके सामने टारगेट है सर। ठीक है, जितनी बार ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिले, एक बार की बात नहीं है, जितनी बार, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए प्राइस यहाँ पर आया, आने के बाद ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए, देखिए 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए, 1 2 3। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से हाई ब्रेक कर दोबारा फिर ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन। क्या करना है, इसके हाई और लो मार्क कर लेने। अब यहाँ पर ये प्रेशराइज फीलिंग है, गौर कीजिए, इन 3 कैंडल्स का इंपैक्ट इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन 2 कैंडल्स में बॉडी साइज मूवमेंट है, और जब ये कैंडल ब्रेक करने गया इसमें बॉडी। अब यहाँ पर ये 3 कैंडल्स का आप प्राइजेक्शन देखिए, एक कैंडल में तो बिल्कुल बॉडी है ही नहीं सर, देखिए बिल्कुल भी बॉडी नहीं। इस कैंडल में बॉडी है तो बहुत छोटा है, विक साइज बड़ा, इस कैंडल में बॉडी और विक दोनों ही बहुत छोटे। तो ये जो इसका इंपैक्ट होगा, जितना बड़ा प्रेशर उतना बड़ा मोमेंटम, जितना बड़ा प्रेशर उतना बड़ा मोमेंटम। आइए, प्राइस लो ब्रेक कर आया, ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन। प्राइस मैंने क्या कहा, हाई लो मार्क करने हैं। पता नहीं इंस्टीट्यूशन बायरिंग करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, नहीं पता है, तो हमको बस इंस्टीट्यूशन बायर या सेलर के इंपैक्ट पे ध्यान रखना है। तो हाई लो मार्क करना होता है। हाई लो क्या है, अगर हाई ब्रेक होगा तो लॉन्ग, या हाई ब्रेक हो गया तो लॉन्ग, या लो ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट। ठीक है, अब इन 3 कैंडल्स का मोमेंटम इतना इंपैक्टफुल क्यों है, कारण, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है, इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन में जब आप देख रहे हैं प्राइस को, तो आपको समझ आ रहा है कि इन 3 कैंडल्स में बॉडी साइज नहीं है। प्राइस ऊपर जाने की कोई लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद 44,100 का भाव, अब देखिए 42,200। यहां पर इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए जरा, बात क्लियर हो रही है ना, अब आप समझ पा रहे होंगे। बॉडी साइज ना के बराबर, विक साइज बड़ा है, हाई ब्रेक हुए, आपके सामने टारगेट। तो ये जो ट्रेड करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये इंस्टीट्यूशनल बायर का साइन है। मैंने क्या कहा, दिखेगा आपको सेटअप की तरह, आपको लगेगा कि ट्रिक है, अब आप इसको ट्रिक की तरह। जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइस में मैजिक होता है, मैजिक कुछ नहीं होता है, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्राइस एक्शन है, जिसको टेक्निकल और बेसिक मैंने दोनों तरीके से आपको डिलीवर किया। ठीक है, अब इसको आप ट्रिक बोल दीजिए कि कभी भी एवरेज के पास आकर 3 रोजी फॉर्मेशन बन जाएंगे, उनके हाई लो मार्क कर लीजिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए। तो अब आपको बस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पता है, लेकिन टेक्निकल से आप नहीं जुड़ पाए, तो पूरा कोई भी इस प्राइस एक्शन जब भी सीखिए तो ये श्योर कीजिए कि उसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर हो, क्योंकि कभी भी आप कहीं फंसेंगे ना तो लॉजिक के बिहाफ पर आप उसके एग्जिट नहीं कर पाएंगे। अब इसका ट्रेड प्लान, आपका एसएल एरिया क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखेंगे, अगर आप इस पर सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन कल का दोपहर का सेशन मैं इसी पर करूंगा। ठीक है, चलिए, कोई भी आपको डाउट रह गया हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए इसे, और जितना हो सके इसको लाइक कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।